टीआरए यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टीआरए आखिर होता क्या है। टास्क रिस्क असेसमेंट इज द सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एंड कंट्रोलिंग इट्स रिस्क विद द हेल्प ऑफ रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि टास्क रिस्क असेसमेंट एक ऐसी सिस्टम है कि जहां पर सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उस हजार्ड में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे कंट्रोल किया जाता है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि उस टीआरए में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। जब भी आप टीआरए बनाते हो तो उसमें टोटल 11 स्टेप जो है वो मौजूद रहते हैं, लेकिन वो 11 स्टेप्स क्या है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट में आता है जॉब स्टेप्स, नंबर सेकंड में आता है उसके रिलेवेंट हजार्ड्स, नंबर थर्ड में आता है उसके रिलेवेंट कॉज, नंबर फोर्थ में आता है उसके रिलेवेंट कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर फिफ्थ में आता है उसके रिलेवेंट पोटेंशियल रिस्क, नंबर 6 में आता है एग्जिस्टिंग बैरियर यानी कि कंट्रोल, नंबर 7 में आता है रिकमेंडेड कंट्रोल्स, नंबर 8 में आता है एक्शन बाय जेपी और सुपरवाइजर, नंबर 9 में आता है रेसिडुअल रिस्क, नंबर 10 में आता है आलाप यानी कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, और नंबर 11 में आता है कंप्लीशन। तो आपको पता चल गया कि टोटल जो है वो 11 जो है वो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है जब भी हम टीआरए बनाते हैं। तो चलिए ये जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये जो 11 स्टेप्स है ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हजार्ड की डेफिनेशन क्या है। हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड कुछ भी हो सकता है जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्षमता है कि जिसके कारण कोई भी नुकसान हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। अब देखते हैं रिस्क की डेफिनेशन क्या है। रिस्क इज प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी ऑफ द हजार्ड। रिस्क क्या है कि प्रोबेबिलिटी है यानी कि चांस है, और सेवरिटी है हजार्ड की। इसका मतलब यह है कि हजार्ड के कारण जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि इंजुरी होना, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होना, कोई भी लॉसेस होना, उसे रिस्क कहते हैं। अब देखते हैं कि पोटेंशियल रिस्क क्या है। पोटेंशियल रिस्क इज द रिस्क ऑफ हजार्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। पोटेंशियल रिस्क क्या है? तो कोई भी कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो भी हजार्ड्स की रिस्क है उसे पोटेंशियल रिस्क कहते हैं। अब देखते हैं कि रेसिडुअल रिस्क क्या है। रेसिडुअल रिस्क इज द रिस्क लेफ्ट ओवर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। रेसिडुअल रिस्क यानी कि जब भी हम कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में जो भी रिस्क बचती है उसे रेसिडुअल रिस्क कहा जाता है। अब देखते हैं कि आलाप क्या है। आलाप यानी कि as low as reasonably practicable. It means the risk is controlled as much as possible and cost of further reducing it will be very high compared to the benefit of reducing it. इसका मतलब यह है कि रिस्क को कंट्रोल करना है जितना पॉसिबल हो सके उतने तक, और उसके बाद जब भी हम रिस्क को कंट्रोल करना चाहे उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, उसके बेनिफिट्स बहुत ही कम हो जाते हैं उसके कंपैरिजन में। अब देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ टीआरए। टीआरए की वैलिडिटी कब होनी चाहिए और ये जो टीआरए है वो कब रिवाइज होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए कि टीआरए की जो वैलिडिटी है वो